एक फिल्म आई थी, नाम था अब तक 56। लेकिन अगर अनंत सिंह जी के ऊपर कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका नाम क्या होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए अब तक 62। अब तक 62 का मतलब ये हुआ कि अभी तक अनंत सिंह के ऊपर 62 केसेस हो चुके हैं। 62 केसेस के ऊपर उनको बेल भी मिल चुका है, और ये जो अभी 5 तारीख को इनको बेल मिला है, ये 62वां बेल है इनका। सभी लोग अनंत सिंह के बाहर आने के बाद उनसे मीम मटेरियल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, और इसकी शिकायत भी अनंत सिंह कर रहे हैं कि आप लोग पत्रकारों को कह रहे हैं कि आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, ऐसे ही फोफी लेकर के आ जाते हैं। तो हमने उनका बेल पिटीशन पढ़ा और हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर किस आधार पर उन्हें बेल दिया गया है, और अगर बेल दिया गया है तो फिर वो व्यक्ति जो इस गैंग वॉर में दूसरा पक्ष था उसे मई में ही बेल मिल गया, तो आखिर अनंत सिंह को जुलाई तक क्यों वेट करना पड़ा? इसी तरह से और भी सवाल हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा क्यों होता है कि चंद्रशेखर झा ही जब भी बेल मिलता है अनंत सिंह को, तो चंद्रशेखर झा ही वहां के जज होते हैं? ये एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है जिसमें नेता, सरकार, सभी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये सिर्फ हम संभावना बता रहे हैं, आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। घटना तो आपको मालूम हुई होगा कि जनवरी में क्या हुआ था। गैंग वॉर हुआ, उसके बाद पंचमहला में गैंग वॉर हुआ, दोनों पक्ष से केस किया गया, दोनों पक्ष की अरेस्टिंग हुई, और अरेस्टिंग के बाद 24 तारीख को अनंत सिंह का अरेस्टिंग हुआ था। 24 तारीख के बाद लगातार समर्पण किया था उन्होंने, और उसके बाद लगातार वो जेल में थे। जब आप बेल पिटीशन को इनका पढ़िएगा तो 2-3 पक्ष जो इनका बेल पिटीशन के खिलाफ बोला गया, जो अभियुक्त के खिलाफ जो वकील रखा गया था, वो 2 थे। एक तो सरकार का वकील था, उसके साथ साथ जो रिस्पोंडेंट यानी जिन्होंने इस बेल का विरोध किया था, वो पक्ष जो गैंग वॉर का दूसरा पक्ष था, उनकी तरफ से एक वकील था। इन दोनों ने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक उन्होंने कहा कि जब वो गैंग वॉर हुआ था तो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुआ। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का मतलब है कि बिना देखे अंधाधुंध फायरिंग किया गया लोगों के ऊपर। लेकिन इसका जवाब में जो अनंत सिंह के वकील थे, उन्होंने जवाब दिया कि अगर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग थी तो फिर कोई लोग इनके तरफ फायरिंग से कोई मरा क्यों नहीं, या किसी को चोट तक क्यों नहीं आए, जबकि उल्टा इनके तरफ के एक व्यक्ति यानी कि अनंत सिंह के तरफ के एक व्यक्ति घायल हुए हैं इस मामले में। तो ये दलील वहां पे काम नहीं आया। दूसरा जो दलील दिया गया अनंत सिंह के खिलाफ कि ये क्रिमिनल इमेज के व्यक्ति हैं, हर कोई जानता है, पूरा बिहार जानता है, क्या पता पूरा देश जानता हो, और पूरा देश ना जाने तो इस देश का एक बहुत बड़ा भूभाग ये तो जरूर जानता है कि अनंत सिंह बाहुबली हैं। लेकिन वो देश जानता है, समाज जानता है, कानून क्या जानता है कि अनंत सिंह इतने बड़े बाहुबली हैं, इतने बड़े क्रिमिनल हैं या अपराधी प्रवृत्ति के हैं। अगर वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं कानून की नज़र में, समाज की नज़र में हैं, तो वो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन कानून तो अपनी नज़र से देखता है, कानून संविधान की नज़र से देखता है, और उस नज़र से अगर आप देखिएगा तो 62 केसेस हुए हैं अनंत सिंह के ऊपर, और 62 में से 49 केस में उनको एक्विटल मिल चुका है। एक्विटल मिलने का मतलब हो गया कि उनको बरी कर दिया गया है, कंप्लीटली बरी कर दिया गया है 49 केसेस में। बाकी के जो 13 केस बचते हैं उसमें से 12 में पहले से ही इनको बेल दिया जा चुका था, और ये 13वां केस था जिसमें कि इनको बेल के लिए पिटीशन किया गया था। तो अब सरकार का, कानून का, या जो अनंत सिंह के वकील का कहना था कि इनको तो फंसाया जा रहा है ना। अगर नहीं फंसाया गया होता, अगर वास्तविक में ये क्राइम किए हुए होते, तो 62 में से कम एक केस तो ऐसा होना चाहिए था जिस केस में कानून के तहत इनको अपराधी मान करके इनको सजा दी जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक 49 केस का फैसला फाइनल आ चुका है, एक में भी इनको दोषी नहीं करार दिया गया है, और बाकी 12 में बेल मिल चुका है, तो 13वां में बेल क्यों ना मिले, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया गया। अब कानून समाज से नहीं चलता। आप समाज, अगर आप समाज के रूप में मानते हैं कि अनंत सिंह बाहुबली हैं, अपराधी छवि के हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो फिर इसके लिए समाज दोषी है, न कि कानून दोषी, क्योंकि कानून की नज़र में वो नहीं है अपराधी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया इनके फेवर में, वो ये दिया गया कि ये तो पॉलिटिक्स में है। इनके भाई दिलीप सिंह 1985 से ही ये पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। तो कहा गया कि इनको परेशान करने के लिए बार बार इतने 62 केसेस किए गए, और अगर परेशान करने के लिए नहीं किया गया केसेस तो फिर एक में भी, किसी भी केस में इनको
दोषी क्यों नहीं माना गया। इसके अलावा एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनको दिया गया इस पूरे केस में। सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारी नज़र में लगता है, जज साहब की नज़र में हो सकता है सारे दलील बराबर ही होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि जो गैंग वॉर हुआ दो पक्ष के उसमें, सोनू जो गैंग है उनके साथ, अनंत सिंह के गैंग के साथ हुआ, सोनू के ऊपर भी केस हुआ, उनके पिताजी के ऊपर भी केस हुआ, दोनों लोगों की अरेस्टिंग हुई और उनको बेल मई में ही मिल चुका है। 15 मई को एक को बेल मिला है, 29 मई को दूसरे को बेल मिला है। तो जब 15 मई को और 29 मई को दूसरे पक्ष के जो भी अपराधी थे या कह सकते हैं जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था, उनको बेल इसी केस में मिल चुका है, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि और तो बाकी कुछ है नहीं, ये थ्रेट नहीं है। एक और आर्गुमेंट दिया गया कि पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, चार्जशीट हो चुका है, यानी कि जो भी जांच की प्रक्रिया है पुलिस के द्वारा वो पूरी हो चुकी है। अब अगर जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अनंत सिंह अब बाहर आ रहे हैं या बाहर इनको बेल दिया जा रहा है, तो ये तो जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वकील होते हैं विपक्ष के, वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को जो कि प्रभावशाली है, अगर उसे आपने जेल से बाहर निकाल दिया जब उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस के द्वारा, तो वो प्रभावित कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को। लेकिन यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है, चार्जशीट पूरा फाइल हो चुका है, तो ये भी फेवर में, अनंत सिंह के फेवर में ये आर्गुमेंट आया और इन सारे आर्गुमेंट के बेसिस पे इनको बेल दे दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि अगर मई में विपक्ष को बेल दे दिया गया है, तो फिर मई के बाद पूरा जून पूरा जुलाई क्यों वेट किया गया अनंत सिंह को बेल देने के लिए? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? क्या कोई सरकार के साथ, पार्टी के साथ, नेताओं के साथ, किसी भी नेताओं के साथ, हमें नहीं पता किस नेता के साथ है, लेकिन किसी तरह का कोई डील हो रहा था कि आपको बेल मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा बाहर आकर के, किसके लिए प्रचार कीजिएगा या फिर किसके लिए चुनाव लड़िएगा, खुद लड़िएगा, क्या कीजिएगा, ये सब क्या डीलिंग हो रही थी हमें नहीं पता। लेकिन एक संभावना जताई जा सकती है कि आखिर 2.5 महीने का वेट क्यों करना पड़ा अनंत सिंह को, जबकि इसी केस में उन 2 व्यक्तियों को बेल मिल चुका है जिन 2 व्यक्तियों के द्वारा किए गए फायरिंग में एक व्यक्ति को इंजरी भी हुआ है, घायल हुए हैं, जबकि अनंत सिंह की तरफ से जो फायरिंग, तथाकथित फायरिंग की गई, उसमें किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं थी और ये पुलिस की रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसे सवाल को अगर, जैसे अनंत सिंह कहते हैं सभी पत्रकारों को कि फोफी लेकर के आ जाते हो, पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं, तो क्या कोई पत्रकार बिहार में नहीं है जो इन सवालों को ले जा करके अनंत सिंह से पूछे कि देखिए अब तो पढ़ के आए, कम से कम वर्डिक्ट पढ़ लीजिए, 4 पेज का मात्र वर्डिक्ट है। तो हमारी उम्मीद है कि बिहार की मीडिया कम से कम वो 4 पेज का वर्डिक्ट पढ़ के जाएँ। मीम्स मटेरियल तो अनंत सिंह आपको किसी भी सवाल में दे देंगे, लेकिन उस सवाल के साथ साथ, उस मीम्स के साथ साथ थोड़ा कंटेंट भी हो तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।